हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर आपके सामने आ चुका हूं। इससे पहले गाइस मैंने सेट 1 जो है कंप्यूटर पे 20 क्वेश्चन का अपलोड कर लिया है। ये आपका सेट सेकंड है। तो इस तरह से जितने भी मुझे कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे मैं वो सारे आपके लिए लेके आऊँगा, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और आने वाले टाइम में जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में आपको इसी तरह के जो हैं 10 MCQ देखने को मिलेंगे। इसके साथ गाइस मैंने जो है आपके लिए एक बुक जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री पे जो है आपके लिए अपलोड कर दी है टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे आप जाएं और उस पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट की जो कंप्लीट कवरेज है, पूरी कंप्रीहेंसिव वाली तरीके से मैंने उसको कवर किया हुआ है। तो उस ई बुक को आप जो है अपलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल के आप उसको पढ़ सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उस टेलीग्राम लिंक को ले सकते हैं और अच्छे से उस बुक को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है इस पेपर में, dash dash internet access is a form of internet access that uses the facilitators of the public switch telephone network to establish a connection to an internet service provider। तो पहला क्वेश्चन आपको PSTN पे आया हुआ है। ये इंटरनेट वाले चैप्टर में से आपका क्वेश्चन है। आपके सिलेबस में सीधा सीधा मेंशन है इंटरनेट। तो इंटरनेट को आपने अच्छे से पढ़ना है। तो इंटरनेट की ये एक टर्म है PSTN। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए कि PSTN की फुल फॉर्म बताया जाए। तो PSTN की फुल फॉर्म होती है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। तो ये एक टर्म है, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। तो इसका आंसर जो है ब्रॉडबैंड 4G और वाईफाई नहीं है, इसका आंसर होगा डायल अप। तो डायल अप जो इंटरनेट एक्सेस है वो एक किस्म की इंटरनेट एक्सेस है जो कि फैसिलिटेट करती है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क को, और ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ। तो गाइज ये बात याद रखेंगे। तो डायल अप इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया कि इन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम डैश डैश की कॉम्बिनेशन ओपन्स द स्टार्ट बटन कॉन्टेक्स्ट मेनू। तो कौन सा जो है कॉम्बिनेशन आपको यूज़ करना है विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन को ओपन करने के लिए। तो स्टार्ट बटन को ओपन करने के लिए आपको विंडो +X दबाना पड़ता है। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है गाइज, ये बात याद रखेंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर इंसान पढ़ के नहीं जाता है, तो इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट MCQ की तरफ अगर चलें तो नेक्स्ट MCQ को पूछा गया था, डैश डैश फंक्शन इन एक्सेल विल रिटर्न द काउंट ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। तो ये आपको पूछा गया कि एक्सेल में ये कौन सा फंक्शन होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसको बोलते हैं काउंटा। तो काउंटा फंक्शन होता है जो कि आपको नंबर ऑफ़ सेल्स को जो है उसकी रेंज को काउंट करके देता है गाइज, ये बात आप याद रखेंगे। तो नंबर ऑफ़ सेल्स को जो है काउंट करके आपको देगा। तो नेक्स्ट MCQ की तरफ अगर हम चले तो नेक्स्ट MCQ पूछा गया है कि विच इज़ द शॉर्टेस्ट की टू पेस्ट एनी टेक्स्ट इन ए नोट पैड। तो नोट पैड पर अगर किसी टेक्स्ट को आपको पेस्ट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की जो है वो यूज़ होगी। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख लें कि पेस्ट के लिए होती है Ctrl+V, ये आप सबको पता होगा। Ctrl+V होती है आपके लिए पेस्ट के लिए, और कट के लिए होती है आपकी Ctrl+X, और आपकी कॉपी के लिए होती है Ctrl+C। ये तीनों आप याद रखें, बेसिक शॉर्टकट कीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती हैं। तो नेक्स्ट MCQ की तरफ चलें तो अगला MCQ पूछा गया कि डैश डैश यू यूज़ टू इनक्रिप्ट द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन को इनक्रिप्ट करने के लिए SSL सर्टिफिकेट का यूज़ होता है गाइज, ये बात याद रखेंगे। तो SSL सर्टिफिकेट यूज़ किया जाता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन को इनक्रिप्ट करने के लिए। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलें तो स्मॉलेस्ट यूनिट पूछा है इन्फॉर्मेशन का। तो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है गाइज तो फिर आपको बहुत तैयारी की ज़रूरत है। वेट इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट MCQ की तरफ चलें तो नेक्स्ट MCQ आपको पूछा गया कि टू डुप्लीकेट ए स्लाइड इन पावर पॉइंट। तो डुप्लीकेट करने के लिए स्लाइड जो है पावर पॉइंट में जो स्लाइड होती है उसको डुप्लीकेट करने के लिए आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना होता है गाइज। तो इसका आंसर है डुप्लीकेट सेलेक्टेड फाइल। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, ये सिर्फ कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको बाकी ऑप्शन डाले हैं। तो इसको आपको डुप्लीकेट ही सिलेक्ट करना था गाइज, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट MCQ की तरफ अगर चलें तो नेक्स्ट MCQ आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेमोरी। तो RAM, SRAM और ROM। तो रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये जो SRAM है, ये सब जो है ये होती हैं प्राइमरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी आपकी इसमें आ जाएगी हार्ड डिस्क गाइस। तो नेक्स्ट MCQ की तरफ चले तो अगला MCQ है, डैश डैश इज द एरे ऑफ सेल्स वेयर द लुकअप वैल्यूज यू वांट टू रिटर्न बाय द फंक्शन आर लोकेटेड। तो गाइज इसका रो एरो, लुकअप वैल्यू, कॉलम एरे नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा टेबल एरे। तो इसका सही आंसर है टेबल
एरे। तो गाइज एम एस एक्सेल को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल में से अच्छे खासे क्वेश्चन जो है पेपर में देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनपुट डिवाइस ऑन ए कंप्यूटर। तो किसकी एग्जांपल है इनपुट, तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में से क्वेश्चन पूछा है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होती है, कंपैक्ट डिस्क जो है, स्पीकर जो है वो भी आउटपुट होता है, तो स्कैनर जो है वो आपको देखने को मिलेगी इनपुट डिवाइस। तो ये याद रखेंगे, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होती है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि डैश डैश स्लाइड बैकग्राउंड ऑप्शन इन पावर पॉइंट लेट्स यू वांट टू सेलेक्ट ए यूनिफॉर्म पैटर्न दैट गिव्स द इंप्रेशन दैट द स्लाइड इज डिस्प्लेड ऑन ए मटेरियल सच एज क्लॉथ और स्टोन। तो ऐसी बैकग्राउंड ऑप्शन को पावर पॉइंट में कौन सा ऐसा बैकग्राउंड ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा क्लिप आर्ट नहीं है, सॉलिड नहीं है, ग्रेडियंट नहीं है, इसका सही आंसर है पैटर्न। तो गाइज थोड़ा सा इस पेपर का अगर लेवल देखा जाए तो जो हमने पिछला सेट 1 डिस्कस किया था उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर ये कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चले तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे है कि डैश डैश ऑप्शंस हेल्प यू टू टाइप वेरी स्मॉल लेटर्स जस्ट अबव द लाइन ऑफ टेक्स्ट। तो आपको जो है लाइन ऑफ टेक्स्ट से अगर थोड़ा ऊपर जो है टाइप करना है तो कौन सा ऑप्शन ये आपको करने में मदद करेगा, तो ये होता है सुपर स्क्रिप्ट, ये याद रखेंगे। और अगर थोड़ा लाइन ऑफ टेक्स्ट से थोड़ा नीचे आपको टाइप करना है तो उसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। और स्ट्राइक थ्रू होता है, अगर आपको बीचों बीच एक लाइन मारनी है तो ये हो जाता है स्ट्राइक थ्रू। तो ये याद रखेंगे, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें। अगला एमसीक्यू है विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन पीसी। तो इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ नहीं किया जाता है गाइज, लिनक्स, विंडोज़, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या ओरेकल। तो गाइज याद रखेंगे पर्सनल कंप्यूटर में ओरेकल जो है वो यूज़ नहीं होता है, बाकी लिनक्स, विंडोज़ और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ होते हैं गाइज। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ अगर चलेंगे तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे है विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर द फॉलोइंग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, यूनिक्स, लिनक्स। तो कौन सा सॉफ्टवेयर जो है ये कौन से सॉफ्टवेयर, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है ये, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा। तो ये आपको बताना है कौन से टाइप के हैं, लैंग्वेज, प्रोसेसर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है गाइज, ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन जो है पूछा गया है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें। विच अमंग द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ पोर्ट्स इज कॉमनली यूज फॉर कनेक्टिंग इनपुट डिवाइसेस। तो कौन से पोर्ट हैं जो इनपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, तो इसका आंसर होगा यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस गाइस, ये बात आप याद रखें। तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे है कि डैश डैश रिप्रेजेंट डेटा बाय वेरिंग द विड्थ एंड स्पेसिंग ऑफ पैरेलल लाइंस व्हिच कैन बी स्कैन्ड टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन विद इट। तो आपको पता ही है वो जो पैरेलल लाइंस होती हैं गाइज, आपने प्रोडक्ट पे देखी होंगी, इस तरह की लाइंस होती हैं उनके बैक साइड पे, तो उनको बोलते हैं बार कोड्स। तो बार कोड इसका आंसर है बिल्कुल। अगर थोड़ा सा भी आपने पढ़ा अच्छे से तो इसका आंसर एलिमिनेशन अप्रोच से भी आप निकाल सकते थे। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो द क्लाउड सर्वर प्लेटफॉर्म दैट इज ओन्ड बाय अमेजोन। तो याद रखेंगे अमेजोन का जो क्लाउड सर्वर है उसका नाम जो है वो है AWS गाइस, ये याद रखेंगे आप। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा था। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर स्टोर्स इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन कौन स्टोर करता है, CPU नहीं करता है, मॉनिटर भी नहीं करता है और स्कैनर भी नहीं करता है। तो इसका सही आंसर है डिस्क ड्राइव गाइस। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो अगला एमसीक्यू आपको पूछा गया अलोज अस टू डिसाइड ऑन द ऑर्डर इन विच द स्लाइड्स विल बी शोन ड्यूरिंग द स्लाइड शो। तो इसमें से कौन सा है जो कि जिसको डिसाइड किया जाता है, जो कि स्लाइड शो आपको दिखाता है ऑर्डर में आपको जो स्लाइड शो दिखाता है। तो नोट्स पेन नहीं है, स्लाइड पेन नहीं है, टास्क पेन नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा स्लाइड सॉर्टर पेन गाइज, याद रखेंगे स्लाइड सॉर्टर पेन इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो नेक्स्ट एमसीक्यू और लास्ट एमसीक्यू आज का, द फ्रीज पेन ऑप्शन इन एक्सेल इज अवेलेबल अंडर विच रिबन। तो आपको बताना है इंसर्ट रिबन में होता है, रिव्यू रिबन में होता है, पेज लेआउट या व्यू रिबन में। तो आपका सही आंसर जो है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है MS एक्सेल को, तो इसका आंसर होगा व्यू टैब। तो गाइज कंक्लूजन जो है आज के पेपर के बाद ये है कि आपको जो है MS वर्ड और MS एक्सेल के ऊपर अच्छी पकड़ बनानी है। 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर यहाँ तो 20 मार्क्स का कंप्यूटर था, FA के पेपर में आपको 10 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको MS वर्ड और MS एक्सेल से देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से श्योर है, एक क्वेश्चन आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से श्योर है। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो है इंटरनेट से आपका श्योर कट है, एक क्वेश्चन आपका वायरस एंटीवायरस से पूछा जाएगा, और उसके बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर और इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से 1-2 क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से आपके जो कंप्यूटर हैं वो पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप अच्छे से अपने कंप्यूटर पर पकड़ बनाएं और MS वर्ड और MS एक्सेल के जो टैब्स वगैरह हैं उनको लर्न कर लें। 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ से आने के पूरे चांसेस हैं।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको एफर्ट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।